ऑस्ट्रेलिया की शहर सिडनी में पुलिस को दो बहनों की लाशें मिली हैं जो कि एक फ्लैट के अंदर मौजूद थी और वो कई हफ्ते पुरानी थी। ये दोनों बहनों का ताल्लुक सऊदी अरब से था जो कि सऊदी अरब से भागकर पनाह की गरज से ऑस्ट्रेलिया गई थी, कुछ अरसा वहां पर रहीं और फिर दोनों को मार दिया गया। किसने मारा? ये लड़कियां कौन थी और आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि ये सऊदी अरब से जवान बहनें भागकर माँ बाप बहन भाई सबको छोड़कर तीसरे मुल्क यानी ऑस्ट्रेलिया जाके पनाह की दरख्वास्त कर दी और फिर ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने इनकी पनाह की दरख्वास्त को कबूल किया कि ना किया? इनकी मौत कैसे वाकया हुई, ये जल्दी से मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। इस ये वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। ये वाकया है सन 2017 का, जून 2017, जब सऊदी अरब की दो बहनें 23 साल अमल अब्दुल्ला और 24 साल असरा अब्दुल्ला जो कि ऑस्ट्रेलिया गई। ऑस्ट्रेलिया जाके उन्होंने रेंट पे एक फ्लैट लिया, 2 कमरों का फ्लैट था, वहां रहना शुरू कर दिया और साथ ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हुकाम को दरख्वास्त दे दी कि हमें असाइलम जो है ना वो करना है, हमें पनाह दी जाए, हम सऊदी अरब में नहीं रहना चाहते। अब उनने एग्जैक्ट क्या केस किया उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई, क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क में जाके असाइलम करते हैं तो जो स्टोरी आप उनको देते हैं वो स्टोरी बाहर नहीं आती, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। जब तक आप खुद नहीं बताते मीडिया को कि हमने ये स्टोरी बनाई है। जो लोग बाहर के मुल्कों में असाइलम करते हैं उन्हें पता होगा कि वो स्टोरी उसी को ही पता होता है जिसने वो स्टोरी बनाई होती है, कुछ भी उसमें लिखा है, या फिर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उनको पता होता है। तो इन्होंने वहां पर जाके असाइलम कर दिया। बाद में इनका असाइलम चलता रहा, असाइलम जो है ना इनका रिजेक्ट हो गया, यानी कि इनको वहां पर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हुकाम ने पनाह देने से जो भी वजूहात थी इनकार कर दिया। लेकिन इन्होंने उसके लिए अपील कर दी, क्योंकि आपका जब केस एक बार रिजेक्ट होता है उसके बाद फिर आपको हक दिया जाता है कि आप अपील कर सकते हैं। अपील भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप अदालत, छोटी अदालत में जा सकते हैं, वहां केस चलता है। वहां भी अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है फिर बड़ी अदालत में आपको जाने का मौका दिया जाता है। तो जब वहां भी आपका केस रिजेक्ट हो जाता है फिर आपको मिनिस्टर के लिए अपील, मिनिस्टर जो होता है ना वहां का इमिग्रेशन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, तो उसको दरख्वास्त दी जाती है कि जी एज क्या कहते हैं इंसानी हमदर्दी, हम पर रहम किया जाए और अब तो हमारा केस हर जगह से रिजेक्ट हो चुका है तो आप इस केस को अप्रूव कर दे। तो उसकी स्वाबदीद है कि वो अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए केस अप्रूव कर दे या वो आपको मुल्क छोड़ने का कह दे। तो ये प्रोसेस होता है। तो इस सारे प्रोसेस में 4-5 साल लग जाते हैं। ये जो लड़कियां हैं अमल और असरा, ये जब इनका केस चल रहा था तो इन्होंने इमिग्रेशन में अपनी दरख्वास्त दे रखी थी असाइलम की। तो जब आपका केस अभी चल रहा होता है तो उस वक्त आपको फुल टाइम काम करने की आजादी मिल जाती है, इजाजत मिल जाती है, आपको फुल टाइम वर्क राइट्स मिल जाते हैं, टैक्स पे आप लीगल काम कर सकते हैं। तो इन दो बहनों को भी जनाब टैक्स पे यानी कि एक लीगल काम मिल गया, ट्रैफिक कंट्रोलर। रात को जो आपको पता है ना कि ट्रैफिक चल रही होती है तो जहां पे काम हो रहा होता है ना रोड पे, तो वहां उन्होंने कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे हायर की होती है जिनका काम सिर्फ ये होता है कि हाथ में साइन बोर्ड पकड़ के तो वो खड़े रहते हैं ताकि जो ट्रैफिक है उसको गुजारने में या आहिस्ता करने में या स्टॉप करने का एक साइन उनके हाथ में होता है, जिनको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। ये लड़कियां बहुत सारी ये जॉब करती हैं वहां पे, तो ये जॉब भी करती थी, इसके साथ साथ ये कोई टेक्निकल कोर्सेज भी कर रहे थे। ये जनाब जो इनके हमसाए हैं उनका कहना है कि ये लड़कियां अपने आप में रहती थी, कभी इन्होंने बिल्कुल साथ वाला दरवाजा भी नॉक नहीं किया था, किसी के घर आना जाना नहीं था, दोनों बहनें अपने आप में रहती थी, इसलिए इनका किसी के साथ हमने कभी कोई दंगा फसाद नहीं सुना। ये दोनों बहनें एक दिन अपने फ्लैट में होती हैं और उसके बाद जनाब अंदर इनकी मौत वाक़या हो जाती है। कई दिन हो जाते हैं, किसी को पता नहीं होता कि इस घर के अंदर जो खवातीन दो लड़कियां हैं वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। हमसायों को बिल्कुल नहीं पता होता। इनके घर के बाहर जो डाक आ रही होती है, रूटीन की खत आ रहे होते हैं, उनका भी ढेर लगा होता है, क्योंकि जब पोस्ट ऑफिसर वाला जो है ना, पोस्ट मास्टर जो जो डाक तकसीम करने वाला होता है, जब वो आता है कोरियर वाला बंदा तो दरवाजा खटखटाता है या फिर वो कॉल करता है, तो ना हो तो वो घर के बाहर फिर जो जंक मेल टाइप होती है या दूसरी मेल होती है ना वो रख के चले जाते हैं। तो वो एक ढेर लगा हुआ था, कई दिन हो गए। तो किसी को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो दोनों लड़कियां अपने अपने बेडरूम में मुर्दा हालत में मौजूद थी और उनकी जो बॉडी है वो कई हफ्ते पुरानी लग रही थी।
तो इस वजह से जब मालिक से राब्ता किया गया, जो फ्लैट का मालिक था, तो उसने कहा कि मुझे तो इन्होंने कई हफ्तों से रेंट भी नहीं दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में महीने का रेंट नहीं होता, हफ्ते बाद यानी कि वीकली आपको पे करना होता है, हर हफ्ते किराया देना होता है या 15 दिन बाद देना होता है, तो सैलरी भी आपको हफ्ते बाद ही मिलती है। वहां महीने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई बैंक मुलाजम है या कोई काम वर्कर है होटल में काम करने वाला, सबको हफ्ते बाद पे मिल जाती है। अच्छा, ये जनाब लड़कियों को जब निकाला गया, पता चला कि ये तो सऊदी शहरी है, सऊदी अरब से आई है, तो फिर इनकी जो ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और तमाम पहलू जो सीसीटीवी कैमरा से जहां जहां से भी उनको मिल सके वो लेके उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया। इनको वहां उस घर से, जो वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, उनको कुछ शवाहद मिले जिनसे पता चल रहा था कि एक लड़की जो है, ये जो सऊदीया से आई थी, वो जनाब अपना मजहब तब्दील कर चुकी थी, वो क्रिश्चियन बन चुकी थी, मुसलमान से क्रिश्चियन बन चुकी थी। और दूसरी बहन जो है वो लेस्बियन बन चुकी थी, मतलब है कि जो हम जिन्स प्रस्त होती है ना, लड़कियों लड़कियों से प्यार करती हैं और फिर क्या कहते हैं, खुफिया तौर पर अंदर खाते शादी भी कर लेती हैं। तो एक बहन जो है ना वो लेस्बियन बन चुकी थी, दूसरी बहन मजहब छोड़ चुकी थी और वो क्रिश्चियन बन चुकी थी। तो इनका जनाब सऊदी अरब में इस हालत में रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि लड़कियों को पता था कि सऊदी अरब में ना तो हम जिन्स प्रस्ती की इजाजत है और ना ही वहां पर अगर आप अपना मजहब चेंज करते हैं तो वो भी आपको अलाउ नहीं होता या आपको खतरे से खाली नहीं होता वो। तो बाद में फिर जो उन्होंने अज्यूम किया कि इन लड़कियों ने असाइलम भी इसी बुनियाद पे किया होगा कि जी हमारा ये प्रॉब्लम है और हम अब सऊदी अरब में रहेंगी तो हमें मसला होगा। तो बहरहाल ये जो जब इनकी डेड बॉडीज मिली तो सऊदी सफारत खाना भी हरकत में आया, उन्होंने भी किसी किस्म की तफसीलात जारी करने से इनकार किया, जो ऑस्ट्रेलिया में सफारत खाना था। पुलिस अब जनाब इस मामले को काफी अरसा हो चुका है, इस सिलसिले को, इन डेड बॉडीज को, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका, कोई पता नहीं चल सका कि इन लड़कियों को किसने मारा है। यह भी नहीं पता चल सका कि लड़कियों ने खुदकुशी की है, क्योंकि इनके पोस्टमार्टम किए गए डीएनए और जितनी भी फ्रांसिक रिपोर्ट्स थी वो पूरी तरह जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन लॉ के मुताबिक या ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है जो उनके पास, उनको इस्तेमाल किया गया ताकि पता चल सके कि पनाह की गरज से सऊदी अरब से ऑस्ट्रेलिया आने वाली ये दो बहनें, इनका मर्डर कैसे हुआ है, कौन है इनका कातिल, क्या इन्होंने खुद अपने आप को मार लिया है या फिर किसी ने इसको ऐसे मुनज्जम तरीके से मारा है कि कोई निशान तक नहीं छोड़ा, कोई क्लू नहीं मिला उसमें, पूरे फ्लैट में सीसीटीवी कैमरास में, और दोनों की बेहक वक्त हलाकत हुई है, कोई जहरीली चीज नहीं खाई, कोई फंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये वाहद ऐसा टेस्ट केस बना है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कि जिसकी अभी तक किसी किस्म की कोई फर्दर अपडेट सामने नहीं आ सकी कि इनके साथ हुआ क्या है। तो बहरहाल ये सऊदी अरब से जो भागने वाली लड़कियां, इनका कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाकया तो हो चुके हैं। कुछ लड़कियां फिलिपीन चली गई थी, उन्होंने भी मजहब चेंज कर लिया था। एक लड़की भी फिलिपीन चली गई, सिंगापुर चली गई थी, वहां जाके उसने कनाडा के लिए असाइलम की दरख्वास्त दी और कनाडा ने जनाब उसकी जो ऑफ शोर है ना वो दरख्वास्त कबूल करके उसको फिर सिंगापुर से कनाडा बुला लिया और वहां की नेशनैलिटी दे दी। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस माजी में सामने आते रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि शायद वहां पर लड़कियों को कोई मसले हैं या वो सऊदी माहौल से निकलकर किसी भी तरीके से कुछ भी कह के, कुछ भी बहाना लगा के अपनी हुकूमत को बदनाम करके वो जाना चाहती हैं अरब कंट्रीज में, क्योंकि ये लड़कियां बड़ी आजाद ख्याल थी, कोई इनके पर्दे का कोई बात नहीं थी, पूरा जो इनका यूरोपियन माहौल था वो देखा गया था। तो बहरहाल इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स आएंगी, पुलिस को जो भी फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके साथ इसी चैनल पर हम शेयर करेंगे। ये थी अब तक के लिए वीडियो, और उनसे कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।